चलिए आज कानूनी विवादों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया समझते हैं। एक ऐसा तरीका जो सिर्फ तथ्यों और सबूतों से कहीं आगे जाकर उसके पीछे छिपे अदृश्य धागों को देखता है। आज बात होगी कानूनी तारामंडल यानी लीगल कॉन्स्टलेशन की। एक ऐसी विधि जो विवादों के दिल में छिपी ताकतों को उजागर करती है। अक्सर ऐसा देखने को मिलता है ना, कि कुछ कानूनी लड़ाइयां सालों साल चलती रहती हैं। सारे तथ्य सामने होते हैं, फिर भी मामला कहीं फंसा रहता है। दोनों पार्टियां थक जाती हैं, पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होता है, पर कोई हल नहीं निकलता। आखिर ऐसा होता क्यों है? तो इसका जवाब वो केस के कागजों या दलीलों में नहीं मिलता। असली वजह तो उन अनकहे रिश्तों, गहरी वफादारियों और पुरानी दबी हुई भावनाओं में छिपी होती है, जो सतह के ठीक नीचे काम कर रही होती हैं, बिल्कुल अदृश्य तरीके से। तो चलिए इसी पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं और उन छिपे हुए कनेक्शंस को सामने लाते हैं जो असल में सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये लीगल कॉन्स्टलेशन है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी विवाद का एक जीता जागता नक्शा तैयार किया जा रहा हो। इसका मकसद ये तय करना नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत, नहीं। इसका मकसद सिर्फ ये देखना है कि उस विवाद में शामिल हर एक इंसान, हर एक संस्था एक दूसरे से किस तरह जुड़ी हुई है। ये तरीका रिश्तों, वफादारियों और पुराने अनसुलझे दर्द के उस अदृश्य जाल पर रोशनी डालता है जो जाने अनजाने में सबको एक दूसरे से बांधे रखता है। ये वफादारी के धागे हो सकते हैं या फिर किसी पुराने अनकहे दर्द की गांठें। अब सवाल ये है कि ये तकनीक आई कहां से? तो देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। इसकी जड़ें सिस्टमिक कॉन्स्टलेशन में हैं, जिसे बर्ट हेलिंगर ने फैमिली थेरेपी के लिए बनाया था। और अब वही सिद्धांत अदालती मामलों, विरासत के झगड़ों और यहां तक कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स को सुलझाने में भी मदद कर रहा है। ओके, तो ये है क्या? ये तो समझ आ गया, पर बड़ा सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। मतलब ये उन छिपी हुई भावनाओं और कनेक्शन को आखिर सामने लाता कैसे है? देखिए, मोटे तौर पर यह प्रक्रिया 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला, एक मैप बनाया जाता है जहां कुछ लोग या चीजें विवाद के अलग अलग किरदारों को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, जैसे ही ये मैप बनता है ना, तो छिपे हुए कनेक्शन और जो भी सिस्टम में असंतुलन होता है, वो जैसे जादू की तरह अपने आप सामने आने लगते हैं। और आखिर में एक गाइड या सूत्रधार पूरे सिस्टम को एक नए और शांतिपूर्ण संतुलन की तरफ बढ़ने में मदद करता है। और इसकी सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? यहां किसी पर कोई समाधान थोपा नहीं जाता। इसका लक्ष्य तो बस एक ऐसा स्पेस बनाना है जहां नए नजरिए और ऐसे समाधान जो किसी ने सोचे भी ना हो, वो खुद ब खुद उभर कर सामने आए। ठीक है, पर यह पारंपरिक कानूनी तरीकों से अलग कैसे है और इसकी अहमियत कोर्टरूम से बाहर की दुनिया में इतनी ज्यादा क्यों है? यहां एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ है पारंपरिक कानून जो पूछता है क्या हुआ, और उसका पूरा फोकस होता है तथ्यों और दलीलों पर। दूसरी तरफ है लीगल कॉन्स्टलेशन जो पूछता है ऐसा क्यों हो रहा है, और इसका फोकस होता है रिश्तों, न्याय की भावना और अपनेपन जैसी गहरी चीजों पर। यह एक बुनियादी बदलाव है सोचने के तरीके में, और इसके फायदे एकदम साफ और जबरदस्त हैं। ये उन अनजानी अचेतन रुकावटों को सामने ले आता है जो किसी हल तक पहुंचने ही नहीं दे रही थी। ये उन गहरे मानवीय पहलुओं को छूता है जिन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट या कानून नहीं छू सकता। और आखिरकार ये वकीलों और मध्यस्थों को सबसे मुश्किल विवादों में भी शांति लाने का एक नया रास्ता दिखाता है। तो कुल मिलाकर इसे सिर्फ एक कानूनी तकनीक की तरह नहीं देखना चाहिए। ये असल में शांति स्थापित करने का एक बहुत शक्तिशाली उपकरण है। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए, ये कानूनी सलाह का कोई विकल्प नहीं है। ये एक सपोर्टिव टूल है, एक खोजपूर्ण जरिया है जो पारंपरिक कानूनी प्रक्रिया को गहराई और स्पष्टता देता है, लेकिन यह कभी भी एक वकील की सलाह की जगह नहीं ले सकता। और यहीं पर इसकी असली ताकत छिपी है। यह सिर्फ जीत या हार से आगे देखता है। ये गहराई, स्पष्टता और सच्ची सुलह का एक रास्ता खोलता है। एक ऐसा रास्ता जहां रिश्ते फिर से जुड़ सकते हैं और असल शांति लौट सकती है। तो चलिए आखिर में बस एक सवाल के साथ इस बात को यहीं छोड़ते हैं। क्या हो अगर किसी भी संघर्ष को सुलझाने का सही रास्ता ज्यादा बहस करने में नहीं, बल्कि एक कदम पीछे हटकर पूरी तस्वीर को, पूरे सिस्टम को एक साथ देखने में छिपा हो?